पीलिया क्या है? पीलिया या जॉन्डिस स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के पीले हो जाने को कहते हैं। येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पर विजिबल होती है? सबसे बेस्ट प्लेस है इसको देखने का स्क्लेरा के ऊपर, आँख के निचले हिस्से में जो वाइट पार्ट रहता है उसको स्क्लेरा बोलते हैं, और उसमें आँखों का कलर चेंज देखा जाता है, आँखों के स्क्लेरा का कलर चेंज। अब इसको देखने के लिए आँख को नीचे देखने, पेशेंट को नीचे देखने के लिए बोलते हैं और इसको अपर लिड को ऊपर करते हैं, तो इसमें ये स्क्लेरा ज़्यादा विजिबल होता है। इसमें येलो डिस्कलरेशन या पीले रंग का कलर इजीली देखा जा सकता है। इसके अलावा स्किन का कलर, नाखून का कलर, इन सभी में पीलिया को देखा जाता है। यदि इसका कलर बदल गया, पीले रंग का हो गया, तो ये चांसेस है कि उस मरीज को पीलिया हो। पीलिया और एनीमिया, इन दोनों में क्या फ़र्क है? पीलिया शरीर के पीले हो जाने को कहते हैं और एनीमिया खून की कमी होने को कहते हैं। लेकिन एनीमिया में भी शरीर का कलर पीले रंग का हो जाता है, तो वो पीलिया जैसे दिखाई देता है। दोनों में डिफरेंस करने का क्लिनिकली बाहरी तौर पे तो देखने के लिए जो पीलिया है उसको स्क्लेरा में देखा जाता है, ऊपरी हिस्से में, और खून की कमी के लिए लोअर आईलिड में देखा जाता है। इसका कलर देखा जाता है, ये रेड है। यदि ये पेल हो जाए तो इसको एनीमिया बोलते हैं। और कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्टिंग के ज़रिए यदि हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, तो 10 ग्राम % से कम है तो उसको एनीमिया बोलते हैं, और सीरम बिलिरुबिन यदि 1 मिलीग्राम % से ज़्यादा है तो उसको पीलिया बोलते हैं। पीलिया बीमारी से क्या तात्पर्य? वैसे तो पीलिया हेपेटाइटिस का एक लक्षण है, लेकिन सामान्य तौर पे हेपेटाइटिस ए को और बी को, ए, बी, सी और ई, इन 4 तरह की हेपेटाइटिस की बीमारियों को पीलिया नाम दिया गया है, और आम भाषा में लोग इन बीमारियों को पीलिया के बीमारी के रूप में जानते हैं। इनके अलावा कुछ कैंसर की बीमारियां होती, जैसे कार्सिनोमा पेंक्रियाज का कैंसर, या लीवर का कैंसर, या गॉल ब्लैडर कैंसर, उनमें भी पीलिया लक्षण के रूप में आता है। तो पीलिया उसमें भी रहता है, लेकिन उसमें बीमारी का कारण लीवर से हट के अन्य रहता है। पीलिया की जांच कैसे की जाती है? सामान्य तौर पे पीलिया को जानने के लिए सीरम बिलिरुबिन और SGPT एंजाइम की जांच की जाती है। इन 2 जांचों से ही पीलिया का पता लग जाता है, लेकिन पीलिया के कारणों को जानने के लिए कुछ अन्य टेस्ट भी कराए जाते हैं, जैसे HBsAg, हेपेटाइटिस C एंटीजन, HbA, HbD और HbE। ये हेपेटाइटिस A, B, C, D, E की जांच के लिए किया जाता है। इसके अलावा प्री हेपेटिक काजेज को जानने के लिए, ऐसे एनीमिया जो पीलिया करते हैं उनको जानने के लिए ब्लड की जांचें कराई जाती हैं, जिसमें CBC और रेटिकुलोसाइट काउंट। इसके अतिरिक्त लीवर प्रोफाइल LFT कराया जाता है, और सोनोग्राफी कराई जाती है, एब्डोमिनल सोनोग्राफी, जिसमें लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज के बारे में पता चलता है। पीलिया के लक्षण कौन कौन से हैं? पीलिया के लक्षणों में सर्वप्रथम तो स्क्लेरा का, आँख के सफ़ेद भाग का पीला हो जाना, नाखूनों का पीला हो जाना, स्किन या त्वचा का पीला हो जाना,
शरीर में खुजली का आना, पेट में दर्द बना रहना, भूख न लगना, हल्का हल्का बुखार का आता रहना, वज़न कम हो जाना, उल्टियाँ होना इत्यादि। पीलिया में हल्दी का उपयोग करना चाहिए या नहीं? हल्दी एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इसका प्रयोग पीलिया के मरीजों में बहुतायत से किया जाना चाहिए। इसमें वर्जित करने का कोई औचित्य ही नहीं है और पीलिया से हल्दी से पीलिया में बिल्कुल ही प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए पीलिया के मरीजों को हरदम दाल में हल्दी अवश्य देना चाहिए। पीलिया में भोजन में क्या क्या लेना चाहिए? सामान्य तौर पे पीलिया के मरीजों को भूख बिल्कुल ही नहीं लगती और खाना देख के ही वोमिटिंग जैसा सेंसेशन आता है, उल्टी होने जैसी स्थिति रहती है और जब रिकवरी फेज चालू होती तब भूख अच्छी लगने लगती है। तो बिगिनिंग के पीरियड में जब भूख बिल्कुल ही नहीं लगती उस समय तेल घी की चीज़ें बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि तेल घी को देखते ही नॉसिएटिंग सेंसेशन आ जाता है और सब पेशेंट वोमिटिंग कर देता है। ऐसे में कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें और प्रोटीन की चीज़ें, फ्रूट जूस, ग्लूकोज देना बेहतर रहता है। शुरुआत में तो ग्लूकोज को पानी के साथ, जब भी पानी लें ग्लूकोज को पानी में मिला करके और फलों में भी इसको स्प्रिंकल करके छिड़क करके जो भी फल खाएं उनके साथ में ग्लूकोज दिया जाना चाहिए। ग्लूकोज के अलावा छेना, पेठा और चावल से बने हुए आइटम जैसे इडली, इसमें सांभर हल्का, जिसमें हल्का तेल हो, मठा लिया जा सकता है। उसके अलावा चावल, दाल, खिचड़ी, दलिया और फलों में सेब, पपीता, अनार, संतरा, मौसम्बी लिया जा सकता है। केला और आम में, दो चीज़ों में इसको कम मात्रा में तो प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग पीलिया में भी वर्जित है। खासकर ऐसे मरीजों को जिनको साथ में डायबिटीज़ हो या ओल्ड एज वाले हों या मिडिल एज वाले लोग हों, उनमें इसका ज़्यादा उपयोग वर्जित है, क्योंकि ये लीवर को डैमेज भी करता है। पीलिया के लिए सर्वोत्तम फल कौन सा है? पीलिया के लिए सर्वोत्तम फल पपीता है। उसके अतिरिक्त सेब, अनार, संतरे, मौसम्बी भी बेहतर फल हैं। केला, आम, अंगूर, इनका सेवन कम मात्रा में किया जा सकता है। ज़्यादा मात्रा में करने से लीवर में लोड पड़ सकता है। क्या पीलिया झाड़ फूंक से ठीक हो सकता है? झाड़ फूंक का पीलिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हेपेटाइटिस ए के मरीज़ रहते हैं, क्योंकि यह पीलिया मुश्किल से 5 से 10 दिन तक चलता है, इस अवधि में मरीज को झाड़ फूंक करें या कोई इलाज न करें या कोई जड़ी बूटी दे दें, इन किसी भी चीज़ से वो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो किसी भी चीज़ को क्रेडिट मिल सकती है, चाहे आप झाड़ फूंक करें, चाहे कथा करें, चाहे कोई भी जड़ी बूटी दे दें, चाहे कोई फल खिलाते रहें या कुछ भी ना करें, ये सभी परिस्थितियों में वो बीमारी ठीक ही हो जाएगी और 90% 95% में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो ठीक ही हो जाते हैं। इसलिए झाड़ फूंक का भी क्रेडिट इन मरीजों को मिल जाता है। पीलिया का साधारण उपचार क्या है? वैसे तो किसी भी बीमारी के इलाज के लिए चिकित्सक की आवश्यकता होती है, चिकित्सकीय परामर्श ही उचित है और चिकित्सक के जांच के बाद ही उसका इलाज लेना उचित रहेगा। लेकिन प्राथमिक उपचार के बतौर, क्योंकि मैं स्वयं चिकित्सक हूं और उसके बारे में एक बेहतर जानकारी देना आवश्यक है, तो पीलिया में वैसे तो दवाइयाँ बहुत फ़ायदा करती नहीं, अपने आप ही पीलिया ठीक हो जाता है।
पहली चीज़ है ग्लूकोज, क्योंकि लीवर का फंक्शन एकदम से कम हो जाता है तो लीवर ग्लूकोज बनाने में सक्षम नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में ग्लूकोज ओरल दें या आईवी दें, वो उससे लीवर का लोड कम होता है तो लीवर के रिकवरी में मदद मिलती है। ग्लूकोज के अलावा यदि मरीज़ को बुखार आ रहा तो उसमें पैरास्टामॉल की टैबलेट उसके वज़न के अनुसार दी जा सकती है। जहाँ तक एंटीबायोटिक की बात है, एंटीबायोटिक बहुत सारी एंटीबायोटिक लीवर टॉक्सिक रहती हैं तो उनका बचाव करते हुए ही एंटीबायोटिक का प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए। वैसे तो एंटीबायोटिक का रोल हेपेटाइटिस में नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि हेपेटाइटिस के साथ में कई बार अन्य इन्फेक्शन भी हो जाते हैं तो उनको रोकने के लिए सेफ एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जा सकता है। सेफ एंटीबायोटिक्स में एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, सिप्रोटेक्सिम इंजेक्टेबल के रूप में सेफेक्सिम का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लैक्टुलोज सिरप बहुतायत से दिया जाता है जो लीवर के डैमेज को रोकता है और लीवर को इनकेफलोपैथी में जाने से रोकता है। इसके साथ में विटामिन्स, फ्रूट्स, हाई प्रोटीन डाइट, ये सब इलाज का आधार होना चाहिए। क्या सभी पीलिया ठीक किए जा सकते हैं? नहीं। पीलिया देखने में तो सभी पीलिया के मरीज़ कहलाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसके कई सारे कारण रहते हैं और ख़ासकर बुजुर्ग अवस्था में 40 से ऊपर वाले एज में पीलिया का कारण कई बार दूसरा रहता है, दूसरी बीमारियों का होना रहता है। यदि जॉन्डिस या पीलिया का कारण कैंसर है या लीवर की अन्य बीमारियां हैं या गॉल ब्लैडर की बीमारियां हैं तो जब तक उन बीमारियों का इलाज नहीं किया जाएगा, जब तक उनका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा या उनका समुचित इलाज नहीं किया जाएगा, पीलिया ठीक नहीं हो सकता। इसी तरह हीमोलिटिक जॉन्डिस वगैरह जो एनीमिया की वजह से पीलिया होता है, उसमें जब तक उस बीमारी का करेक्शन नहीं किया जाएगा तब तक वो बीमारी ठीक नहीं, पीलिया ठीक नहीं हो सकता। कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, स्क्रब टाइफस, इन बीमारियों में भी पीलिया हो जाता है। तो इन बीमारियों का जब तक इलाज नहीं किया जाएगा तब तक पीलिया ठीक नहीं हो। पहले इस बीमारियों का इलाज होना चाहिए। धन्यवाद। पीलिया में क्या पीले पदार्थ लेना गलत है? जैसे हल्दी, पपीता, आम, इनका प्रयोग करना चाहिए या नहीं? इसके बारे में मैंने जैसे पहले बतलाया कि हल्दी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पपीता बहुत ही अच्छा फल है और आम का प्रयोग कम मात्रा में किया जा सकता है। कच्चे आम आराम से खाए जा सकते हैं, पके आम में हल्के मीठे आम आराम से खाए जा सकते हैं। बहुत पके आम, बहुत मीठे आम की मात्रा थोड़ा कम कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रक्टोज रहता है और फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होने से लीवर में ज़्यादा विपरीत असर पड़ता है। धन्यवाद।